बेशर्मी, मतलब साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फ्रॉड हो, आपकी इज्जत मेरी नजरों में बिल्कुल अभी अभी गई है। कंट्रोल। आपने भी सुना होगा कि जो बार्टर कोलैबोरेशंस होते हैं वो फ्री में एक्सपोजर देते हैं, है ना। शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था, पर मुझे एक्सपोजर नहीं फ्रॉड मिला। हाँ, वो बात अलग है कि सिर्फ पैसों का नुकसान हुआ, पर इससे मुझे एक चीज सीखने को मिली कि हर कोलैबोरेशन भरोसे के लायक नहीं होता। तो ये कहानी होने वाली है मेरे पहले बार्टर कोलैबोरेशन की, जो पहली बात कभी हुआ ही नहीं और दूसरी बात फ्रॉड था। जितने भी क्रिएटर्स होते हैं ना यूट्यूब पे, वो सब लोग अपना एक ईमेल आईडी या फिर एक कॉन्टेक्ट नंबर डाल के रखते हैं अपना डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर कोई भी ब्रांड उनसे कोलैबोरेट करना चाहती है तो वो लोग उस ईमेल आईडी या फिर उस नंबर से उस कंटेंट क्रिएटर को कांटेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने भी अपनी एक ईमेल आईडी और अपना जो बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है वो अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखा था। तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि मैं XYZ पर्सन हूँ और मैं XYZ कंपनी को बिलोंग करता हूँ और मैं आपके साथ ये प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ दैट बिलोंग्स टू मामाअर्थ कंपनी। एंड आई वाज लाइक व्हाई नॉट। उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि ये बार्टर कोलैबोरेशन है। बार्टर कोलैबोरेशन के नाम से मैं ठीक थी, क्योंकि मुझे इसमें कुछ इन्वेस्ट नहीं करना था। आई सिंपली रिसीव द प्रोडक्ट और मुझे उसको रिव्यू करना था ऑन माई चैनल ऑफ कोर्स। तो हमारी बहुत बेसिक सी बातें हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे गूगल फॉर्म का लिंक भेजा और मैंने उनसे पूछा कि कैन वी कनेक्ट ओवर अ कॉल। देन दे वर लाइक ओके। अब कॉल पे मुझे जितनी भी तसल्ली करनी थी मैंने सब करी, उनसे सारी चीजें पूछी, उनका नाम, एड्रेस, ये वो। उन्होंने बताया कि उनकी जो कंपनी है वो ऐसे कहीं फिजिकली उनका ऑफिस नहीं है, वो कहीं बिलोंग नहीं करती। मैंने पूछा कि भाई कोई वेबसाइट होगी, कोई आपका IG इंस्टाग्राम हैंडल होगा, शो मी द लिंक। देन दे वर लाइक कि कोई वेबसाइट अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो मीडियाटेक कंपनी है दैट इज अ बडिंग कंपनी, न्यू कंपनी। कॉल पे जितनी भी बातें होनी थी वो सारी हो गई। मुझे जितनी तसल्ली मैं कर सकती थी एज पहला पहला कोलैबोरेशन मेरा मैं कर चुकी थी। फिर मैंने वो गूगल फॉर्म का जो लिंक था उसको ओपन किया। उसमें बहुत बेसिक डिटेल्स भरनी थी, एड्रेस था, नाम था, फोन नंबर था। एंड आफ्टर दैट मेरी यूट्यूब पे जो सबसे अच्छी, जिस वीडियो की सबसे हाईएस्ट रीच गई है उसका एक स्क्रीनशॉट अपलोड करना था और इंस्टाग्राम पे भी सेम ही चीज थी। तो ये सब काम मैंने सक्सेसफुली कर दिया। अब देखो पहली गलती मेरे से यहाँ पे क्या हुई। ऐसे भरोसा नहीं करते हैं। अगर आपको कोई ऐसे डायरेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करता है उससे भरोसा नहीं करते हैं, आप उससे एक ऑफिशियल मेल मांगते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप मैं बचने के लिए कर सकती थी कि भाई आप मुझे एक मेल भेजो अपनी जो मीडियाटेक कंपनी है उसके थ्रू। खैर इंसान गलतियों से ही सीखता है, खासकर मैं। जैसे ही मैंने गूगल फॉर्म फिल किया, उनको स्क्रीनशॉट भेज दिया दैट माय फॉर्म हैज बीन सबमिटेड, उसके बाद उन्होंने जो रिव्यू यूनिट थी उसकी एक पिक्चर मुझे भेजी, उसकी सारी डिटेल्स मुझे भेजी। बेसिकली वो मामाअर्थ का कोई जिंजर फेस सीरम था 15 ml का, वो मुझे रिव्यू करना था। उस मीडिएटर ने क्या किया कि मेरे नाम से मेरे एड्रेस पे वो ऑर्डर प्लेस करके मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया कि मैम आपका जो प्रोडक्ट है वो 3-4 दिन के अंदर आपके घर में पहुंच जाएगा। एंड आई वाज लाइक ओके। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके कुछ कुछ बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा मैम आपको ना 200 रुपए देने होंगे। मैंने कहा ये तो आपने नहीं बताया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम ये तो सिक्योरिटी चार्जेस होते हैं तो आपको देने ही पड़ेंगे। कहा देने ही पड़ेंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बताओ आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। देन दे वर लाइक कि नहीं मैम ये तो होता ही है और ये है और वो है। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात, 200 रुपए ठीक है, इतना नुकसान अगर ये मेरा पैसा डूब भी जाता है मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। जब उन्होंने मुझे अपने मीडियाटेक कंपनी का इंस्टाग्राम हैंडल बताया था, मैंने जाके चेक भी किया था। ज्यादा उनके फॉलोअर्स नहीं थे, 4000-5000 समथिंग थे और उस पेज पे रिव्यू पड़े भी थे। तो मुझे एक तरीके से तसल्ली थी कि हाँ काम तो अब तक शायद जेन्युइन चल रहा है। और मैं अभी मतलब भगवान भरोसे ट्रस्ट करती ही जा रही थी। ये भी मेरी एक अलग ही खूबी है। मैंने सोचा कि 200 रुपए मांग रहे हैं, 200 रुपए का चांस तो लिया जा सकता है, दैट इज फाइन। मैंने वो जो फेस सीरम था ना उसका इवन प्राइस भी चेक किया, दैट वाज आल्सो अराउंड 215 समथिंग। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, दे देते हैं। नहीं भी इन्होंने मुझे सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड किया, दैट इट्स टोटली फाइन। 200 का झटका, 200 का जो नुकसान है वो मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे फटाफट से बिल्कुल मेरे ठीक है कहते UPI भेजी, मैंने उनको 200 सेंड कर दिए। उसके बाद सब ठीक था, सब सॉर्ट हो गया। मैं अपने आराम से बैठ गई, मैं बिल्कुल खुश कि यार पहला बार्टर कोलैबोरेशन। ये मेरा पहला कोलैबोरेशन नहीं था लेकिन ये मेरा पहला बार्टर कोलैबोरेशन जरूर था। सो आई वाज अ लिटिल बिट एक्साइटेड फॉर दिस। लेकिन आधे घंटे बाद मेरे पास फिर से एक मैसेज आता है कि मैम कैन यू प्लीज पे द कोऑर्डिनेशन फीस ऑफ 200 रुपीज। मैंने कहा एक मिनट इधर आओ। मैंने उनसे सीधा सीधा पूछा कि क्या यहाँ पे बार्टर कोलैबोरेशन का मतलब खत्म नहीं हुआ जा रहा है। बार्टर बार्टर, गेहूं के बदले चावल, आप मुझसे पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। तो वो थोड़ा सा रोने लगे कि मैम 200 रुपए ही तो है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। मैंने कहा नॉमिनल फीस की बात नहीं है, पैसों की भी बात नहीं है, 200 रुपए इज नॉट दैट बिग ऑफ एन अमाउंट।
मुझे ये दिक्कत है कि ये सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो थोड़ा-थोड़ा फिर रोने लगे, तो मैंने कहा चलो माफ़ किया, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, जो मैंने आपको सिक्योरिटी अमाउंट दिया ना ₹200, मुझे रिफंड मत करना, वो ये आपकी कोलैबोरेशन फीस हुई, रख लो। वो फिर रोने लगे, वो कहने लगे नहीं मैम मेरी जॉब की बात है और मेरा एचआर मुझसे गुस्सा होगा और ये है और वो है। मैंने कहा अगर आपको आपकी जॉब की इतनी ही फ़िक्र है, जो भी है XYZ, तो आपने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? व्हाई आर यू बिहेविंग सो अनप्रोफेशनली? दिस इज़ सो अनप्रोफेशनल। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, अपने एचआर से मेरी बात करा दो एक बार, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना कि आप लोग मुझे प्रायर इन्फॉर्मेशन सारी क्यों नहीं दे रहे हैं। अब आगे मैं उनसे जितने भी सवाल पूछने वाली थी, उनके पास उनका एक स्टैंडर्ड आंसर फिक्स था कि मैम दिस इज़ नॉट इन आवर कंपनी पॉलिसी, हमारी कंपनी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। उन्होंने बोला नहीं मैम मैं आपको एचआर का नंबर नहीं दे सकता है, मेरी कंपनी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। मैंने उनको बहुत साफ बोला कि आई एम नॉट गोइंग टू पे यू एनी एक्स्ट्रा मनी, पहले अब मुझे प्रोडक्ट रिसीव हो जाने दो, उसके बाद देखते हैं। यार वो फिर से रोने लगा कि नहीं नहीं मैम ये तो कंपनी पॉलिसी होती है, मेरी जॉब चली जाएगी और ये है और वो है। मैंने कहा देखो डिप्लोमेटिक गेम खेलने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है, अनप्रोफेशनली काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी के साथ भी काम करना है देन काइंडली बी प्रोफेशनल, आइंदा से डिप्लोमेटिक गेम बंद कर दो। मैंने एक बार फिर भरोसे की छलांग लगाई, व्हिच इज़ कॉल्ड फेथ ऑफ लीप इन इंग्लिश बाय द वे। और मैंने कहा चलो ₹200 की बात है, कोई बात नहीं कर देते हैं। देखो मेरी एक खासियत है, मैं रिस्क उतना ही लेती हूँ पैसों का, जितना कि डूब जाए तो मैं बर्दाश्त कर जाऊँ, और ₹400 वाज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील फॉर मी। मैंने कहा इतना तो मैं झेल जाऊँगी, कोई बात नहीं। कोई भी हम काम करते हैं थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ रिस्क तो लगता ही लगता है, अगर मैं किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करूँगी तो मैं किसी के साथ काम कैसे करूँगी। मैंने फिर महादेव का नाम लेके ₹200 दे दिए। अब यहाँ से ना मुझे कुछ-कुछ खराब फीलिंग आने लगी थी। मैंने कहा यार कुछ तो ऑफ फील हो रहा है, इट इज़ नॉट गोइंग वेल। आई वाज़ फीलिंग इट इंट्यूटिवली। लेकिन उसके 1.5 घंटे बाद जो हुआ, मेरा शक यकीन में बदल गया। मामाअर्थ की तरफ से मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि योर ऑर्डर हैज़ बीन कैंसल्ड। मैंने कहा ठीक है, अब तो मतलब गया, फ्रॉड ही हुआ है मेरे साथ। मुझे इस पॉइंट पे आके बिल्कुल यकीन हो गया कि अब तो मामला गया। मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा इधर आओ। मैंने कहा ये क्या है? कह रहा नहीं मैम ये तो वो ऑर्डर है ही नहीं। मैंने कहा देखो जो तुमने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था ऑर्डर करने के बाद, और इस ये जो ऑर्डर कैंसिल हो चुका है इसकी डिटेल्स देखो और उसकी डिटेल्स देखो, सेम है, सेम प्रोडक्ट है, मेरा ही नाम है, यही एड्रेस है। देन व्हाट द हेल ऑन दिस अर्थ इज हैपनिंग। उन्होंने बोला कि मैं एचआर से पता करके बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई बता लो, मुझे तो पता है कि हो चुका है काम मेरा, लेकिन फिर भी तुम तसल्ली कराना चाह रहे हो मेरी तो कराओ। तो उसने पता करके बताया कि मेरा जो ऑर्डर कैंसिल हुआ है ना दैट वाज ड्यू टू स्टॉक अनअवेलेबिलिटी, यानी कि स्टॉक में वो प्रोडक्ट था ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब अगर ऐसा हुआ होता, अगर स्टॉक में वो प्रोडक्ट होता ही नहीं, तो इन द वेरी फर्स्ट प्लेस वो ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ होता। ऐसा नहीं होता, ऑनलाइन शॉपिंग मैं भी करती हूँ, मुझे भी पता है कि प्रूफ दिखाओ कि चलो कहाँ लिखा है कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है इसलिए ऑर्डर कराया कैंसिल हो गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि 2-4 दिन बाद जब स्टॉक में आ जाएगा तो मैं ऑर्डर कर देंगे, ये है और वो है, ये है और वो है। इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी उनकी हिम्मत देखो आप। उन्होंने बोला मुझे कि मैम ₹99 शिपिंग चार्जेस भी लगेंगे। अब ये बिल्कुल आग में घी डालने वाली बात हो रही थी। ये सुनने के बाद ना मेरी जितनी एम्पैथी थी मेरी सारी चली गई। मतलब शुरू से ही मैं सोच के चल रही थी कि हाँ जितने-जितने मैं पैसे दे रही हूँ, बैक ऑफ द माइंड मेरे था कि हाँ ये डूब जाएगा, डूब गया। मेंटली प्रिपेयर्ड थी, ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। लेकिन एक हद भी तो होती है, अरे कहीं तो रुकोगे। इतनी बेशर्मी, मतलब साफ-साफ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप फ्रॉड हो, आपकी इज़्ज़त मेरी नज़रों में बिल्कुल अभी-अभी गई है। उसके बाद भी आप मुझसे ₹99 माँग रहे हो शिपिंग कौन सी शिपिंग चार्जेस? प्रोडक्ट तो आ ही नहीं रहा है ना। क्या शिप करोगे आप मुझे बताओ। तो यहाँ पे मेरे सब्र का बांध टूटा। मैंने कहा देखो भाई साहब मुझे आपके साथ ना काम नहीं करना, यू आर वेरी अनप्रोफेशनल, आप काम करने लायक नहीं है, मुझे मेरे ₹400 तुरंत रिफंड करो। मुझे पता तो नहीं आएगा बट फिर भी भाई मैंने बोल के देख लिया। मैंने कहा देखते हैं, कुछ तो सुनानी चाहिए ना, ऐसे छोड़ना तो नहीं चाहिए। बस फिर उनका एक जो स्टैंडर्ड जवाब, नो मैम दिस इज नॉट इन आवर कंपनी पॉलिसी। मैं कहा हेड से बात कराओ, नो मैम दिस इज नॉट इन माय कंपनी पॉलिसी। मैंने कहा ईमेल भेजो, नो मैम दिस इज नॉट इन माय कंपनी पॉलिसी। मैंने कहा कंपनी पॉलिसी क्या है भाई, एक बार वही डॉक्यूमेंट तो मुझे भेज दे मुझे, मैं खुद पढ़ लूंगी वो ब्लैंक पेज, क्योंकि कंपनी की कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि शायद कोई कंपनी ही नहीं है। जब मैंने उनसे ना ऐसा थोड़ा स्ट्रिक्टली बात करना शुरू किया तो उन्होंने वो बिगड़ने लगे थोड़ा सा मेरे पे कि मैं ना मैम अपने हेड को बोल देता हूँ कि मैम को तो हमारे साथ काम ही नहीं करना है, यही नहीं। मैं कहा नहीं करना है, जाओ कोई बात नहीं, मेरे पैसे रिफंड करो। उन्होंने बोला नहीं मैम ये तो हमारी कंपनी पॉलिसी में नहीं है और ये है। और एक बात तो मैं आपको बताने भूल गई, बीच में ना मैंने उनसे उनका आईडी कार्ड मांगा था कि भाई अपनी जो भी कंपनी है कोई तो आईडी कार्ड आपको मिला होगा, भेजो। उन्होंने मुझे ये भेजा था, इसको देखो। मेरा तो मन करा था मुंह भी ना छुपाऊं इसका, लेकिन क्या पता भाई किसी और का मुंह चोरी करके लगा आईडी कार्ड पे, है ना, ऐसे किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। कोऑर्डिनेटर की स्पेलिंग देखो आप, देखो कोऑर्डिनेटर की स्पेलिंग देखो आप, ये कहीं से कहीं तक आईडी कार्ड लग रहा है।
ठीक है। प्लीज के नीचे बड़ा बड़ा लिखा था कि प्लीज कीप इट कॉन्फिडेंशियल। भी सारी चीजें हो ही गई हूँ, मुझे फिर भी तसल्ली दिए जा रहे थे कि मैम जैसे ही ऑर्डर स्टॉक में आता है आपका, मतलब जो प्रोडक्ट है वो स्टॉक में आता है, हम उसे ऑर्डर कर देंगे आपके लिए, आप हमें 99 रुपीज दे दो, ये है वो है। मैंने उसको सीधा ब्लॉक कर दिया। और उन्होंने जो अपनी कंपनी का नाम बताया था, जो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल दिया था, मैंने वहां पे कांटेक्ट करने की उन लोगों से कोशिश करी। मैंने कहा देखो ऐसा ऐसा है, क्या ये आपका एम्प्लॉय है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है और मैं इनके खिलाफ एक कंप्लेन करने जा रही हूँ। वो रिप्लाई नहीं कर रहे थे, तो मैंने उन्हें कंप्लेन की धमकी दी। फिर उन्होंने मुझे रिप्लाई कर दिया, व्हाट्सएप पे भी कर दिया और इंस्टाग्राम पे भी कर दिया कि नहीं, दिस पर्सन डज नॉट बिलोंग टू आवर कंपनी। मैंने कहा ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं, कर तो क्या ही कर सकते हैं, बट वही है ना, कैलकुलेटेड रिस्क लिया था मैंने, तो मुझे उतना ज्यादा बुरा नहीं लगा। बट फिर भी गलतियों से सीखता है ना इंसान। तो मैं खुश थी कि चलो जो पहला मेरे साथ फ्रॉड हुआ है ऐसे कोलैबोरेशन, बाटा कोलैबोरेशन वाला, वो एक छोटे लेवल का हुआ है ना, ज्यादा बड़ा पहला ही फ्रॉड हो जाता तो थोड़ी दिक्कत होती। मैंने कहा भाई ठीक है, क्या कर सकती हूँ, है ना, मैं तो अपना ट्रस्ट करके चल रही थी, अब उन्होंने ट्रस्ट ब्रेक किया, उसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं। मैं थोड़ी अलर्ट हो गई हूँ, मैंने अपनी अवेयरनेस बढ़ाई, मैंने बहुत सारी चीजें ना प्रैक्टिकल टिप्स ऐसे बना के भी रखी है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप कैसे कैसे इन फ्रॉड से बच सकते हैं और क्या क्या चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी चाहिए कोलैबोरेशन के टाइम पे। तो बस यही थी मेरे साथ बाटा कोलैबोरेशन में फ्रॉड की कहानी। अब देखो मैंने हंसते हंसते बताई, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे दुख नहीं हुआ है, मुझे दुख हुआ है। चलो फिर हैव अ गुड नाइट। चलो।